की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस नेता यशपाल आर्य से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल वर्मा ने। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य जी। आर्य जी, लगातार संगठन स्तर पर जो कांग्रेस के अंदर एक तरह से मतभेद चल रहे थे, क्या लग रहा है कि अब पूर्ण रूप से विराम लग गया? देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और निश्चित रूप से जो प्रश्न हरीश रावत जी ने, जो वरिष्ठतम नेता भी हैं और जमीनी नेता भी हैं, जिनका एक मजबूत आधार भी है और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ प्रश्न किए थे, कुछ सवाल किए थे और निश्चित उसका समाधान भी होना था और समाधान हो भी गया है। सभी वरिष्ठ नेताओं को आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में तलब किया था, कांग्रेस में सभी को बुलाया था और विस्तार से सबसे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सुझाव भी लिए और वजह भी जानी आखिरकार ये क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर राहुल जी ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष होने के नाते चुनाव प्रचार की कमान हरीश रावत जी के हाथों में दी है और हमसे सबसे कहा गया है, जो मुझे से कार्यकर्ता से भी कहा है, वरिष्ठ नेताओं से भी कहा है कि आप हरीश रावत जी को इसमें सहयोग करें। एक अच्छी शुरुआत है, कहीं पर बिखराव नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार का संशय नहीं है। सब लोग मिलकर, और लक्ष्य भी साफ है 2022 का चुनाव, सबने मिलकर मजबूती के साथ कांग्रेस को स्थापित करना है, कांग्रेस की वापसी करनी है और माहौल भी बन रहा है, माहौल भी दिख रहा है। अगर एकजुटता होनी बहुत आवश्यक है और एकजुटता होगी। सर, बहुत पुरानी पार्टी है, संगठन स्तर जो संगठन पार्टी का रहा है बड़ा मजबूत रहा है, लेकिन कहते हैं कि कई सीटों पर कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनाव जीतने में एक तरह से रोड़ा का काम करती है। उसको लेकर भी क्या रणनीति संगठन स्तर पर होगी ताकि मजबूती से मुकाबला हो सके? देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दिया है और सभी वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने आगाह भी किया है और निर्देश भी दिया है और आगे बढ़कर भी कहा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा नेता हो, पार्टी के जो विचारधारा है, जो पार्टी की जो आने वाली चुनाव की जो रूपरेखा है, रणनीति है, और जिसमें सब अगर कोई किसी प्रकार की उसमें कोई कमी दिखाई देती है या कहीं पर किसी प्रकार से कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है या कहीं पर किस प्रकार की इस अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, वो सचेत हो जाए। इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। और ये जो भी आपके आंतरिक मतभेद हैं, इसको आप कहीं पर भी मंच पर नहीं, आपके पास प्लेटफॉर्म है, मंच है, लेकिन अखबार बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा है। स्पष्ट कह दिया है कि जो 2022 की तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में बननी चाहिए। सर, आपने संगठन भी चलाया है कांग्रेस का, क्या कुछ देख पा रहे हैं अब, क्योंकि 5 साल की बीजेपी की अब सरकार रही है, इनके साथ काम करने का मौका मिला, क्या कुछ दिक्कतें रही? अब कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भरोसा है कि प्रदेश में वापसी करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र का अभाव है। और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जिस तरह से उनकी नीतियां हैं, जिस तरह उसका एजेंडा है, वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का सबको साथ लेकर चली है कांग्रेस, और सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का हमेशा एक लक्ष्य रहा है। सर्वधर्म समभाव और जो सामाजिक समरसता है, जो आज बहुत आवश्यक है, कौमी एकता की बात कांग्रेस ने हमेशा की है, सबको साथ लेके चले हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड में मैंने कहा ना कि एक माहौल दिख रहा है, कई मुद्दे हैं, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं है नौजवानों के हाथ में, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और विकास, अविकसित क्षेत्र कई रह गए जहाँ पर विकास की किरणें तक नहीं पहुँच पाई हैं। जो काम हमारी सरकार ने, पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, वहाँ ठप पड़ गए हैं। बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि
इस पिछले 2 महीनों में, जब चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, बहुत करीब है चुनाव, लेकिन देख रहे हैं कि एक बाढ़ सी आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड में, कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। ये चीज़ें पहले से तय हो जानी चाहिए थी। और ये जो चुनावी घोषणाएं हैं, अब जनता का विश्वास उठ चुका है और जो वायदे आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता कर रहे हैं उस पर भरोसा उठ चुका है और उन पर विश्वास भी नहीं रहा है। तो मेरा निश्चित रूप से मत है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे चली गई है इस चुनाव में, क्योंकि उन्होंने जो 2017 का जो उनका चुनाव घोषणा पत्र था, जो उनका दृष्टि पत्र था, उन वायदों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तराखंड की सरकार नाकामयाब रही है पूरा करने में। बीजेपी कहती है 60 पार, हरीश रावत के नेतृत्व में, क्योंकि अब चुनाव होगा, क्या आंकड़े माने अगर अब उत्तराखंड में कांग्रेस? अब देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला है चुनाव प्रचार में, पिथौरागढ़ से लेकर कुमाऊं के क्षेत्र में जाने का अवसर मिला है, हरिद्वार भी मैं गया हूँ, विपरीत है माहौल, बहुत जबरदस्त माहौल है। जो हल्द्वानी की जो रैली होने वाली है मोदी जी की, और उससे पहले वहाँ भी रैली हुई है देहरादून में, और जो हमारी रैली हुई राहुल गांधी जिसमें आए थे, उस रैली में जो मैंने देखा, उत्साह देखा, जो ऊर्जा देखी है, आम जन पूरा परेड ग्राउंड से लेकर पूरा देहरादून शहर पट चुका था। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे, सुनने आए थे, और मन बना रखा है, बदलाव का मन है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है। तो यानी साफ तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, एकजुट होकर कांग्रेस जो है अब बीजेपी को सत्ता से हटाएगी। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उससे जनता परेशान है, उनको भरोसा है कि हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी और प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। अपने सहयोगी संदीप कुमार के साथ राहुल वर्मा, TV 100, हल्द्वानी।